नमस्कार साथियों, आप लोग का स्वागत है जो करेंट अफेयर्स के इस सेशन में। जैसा कि मैंने कल बताया था कि आप लोग को कि 22 तारीख से जो है ना टुडे करेंट अफेयर्स का एक सेशन शुरू होने जा रहा है, जो प्रत्येक दिन का करेंट अफेयर्स आपको यहाँ पे बताया जाएगा। आगामी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, खासकर बीपीएससी 72 के लिए जो भी छात्र छात्राएं एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए तो बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे, है ना। और मैंने कुछ इसमें और भी क्वेश्चन जोड़े हैं जो आने वाले एग्जाम जैसे सीजीएल 4 हो गए, है ना, बीपीएससी एडीओ के लिए भी लाभदायक होंगे। और भी बहुत सारे वनडे के एग्जाम अगर दे रहे हैं उनके लिए भी लाभदायक होंगे, लेकिन खासकर ये जो है ना बीपीएससी के लिए मैंने बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है 23 जून 2026, है ना। पहला सेशन होता है बिहार विशेष, उसके बाद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, उसके बाद एमसीक्यू। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ये पहला है बिहार विशेष समसामयिकी। बिहार में क्या है, कहता है बिहार के 3 पारंपरिक उत्पादों को मिला जीआई टैग। ठीक है, ये याद रखिएगा। इस जून को क्या मिला है, तो बिहार के 3 पारंपरिक उत्पादों को मिला जीआई टैग। कौन कौन सा है, तो बावन बूटी साड़ी और कपड़ा। बावन बूटी साड़ी और कपड़ा ये कहाँ का है, तो नालंदा जिला का मिला है। नालंदा जिला में कहाँ, बिहार से कहा। ठीक है, पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट, पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट, ठीक है, ये कहाँ मिला है, तो गया जिला में मिला है। आप देखिएगा पीडिया पेंटिंग, है ना, पीडिया पेंटिंग कहाँ मिला है, भोजपुर जिला में मिला है। अब ऐसा नहीं कि ऑप्शन देके आप लोग मधुबनी या फिर भागलपुर मार दीजिएगा, है ना, भोजपुर जिला को मिला है पीडिया पेंटिंग। क्योंकि पेंटिंग नाम सुनते ही हम लोग के दिमाग में आता है मधुबनी, उधर इस टाइप का कुछ। ठीक है, तो कहना बीपीएससी पॉइंट है, यह जीआई टैग उन कलाकृतियों और कानूनी संरक्षण और वैश्विक पहचान दिलाने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, ये हैंडसम के बारे में मैंने कल भी थोड़ा सा चर्चा किया था, है ना। यहाँ भी थोड़ा सा देख लेते हैं। परियोजनाओं में भारत चीन का संयुक्त प्रस्ताव क्या है, कहता यूनेस्को के संस्कृति विरासत ढांचे के तहत चीनी यात्री वेंशन, ठीक है, कि भारत और मध्य एशिया की यात्राओं से जुड़े दस्तावेज को सहेजने के लिए संयुक्त प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। यह प्रस्ताव वाराणसी में आयोजित ब्रिक्स सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक के सामने आया है, याद रखिएगा। ठीक है, वह हैंसंग के बारे में कि हैंसंग राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में क्या था, भारत आया था और उसने नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग 5 वर्ष बिताए थे। ठीक है, 5 वर्ष तक यहाँ रहे थे, शिक्षा ग्रहण किया था। ठीक है, अब देखते हैं राष्ट्रीय समसामयिकी में। राष्ट्रीय में क्या है, कहता भारत संभालेगा FATF का उपाध्यक्ष, या ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उपाध्यक्ष याद रखिएगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, कह रहा भारत पहली बार वित्तीय कार्रवाई कार्यबल, ठीक है, का उपाध्यक्ष पद संभालने जा रहा है। कार्यकाल इसका कब से है, जुलाई 2026 से जून 2027 तक। ये याद रखिएगा, जुलाई से जून तक, यानी कि अगला महीना हो जाएगा, और जून 2027 तक। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय सचिव कौन है, श्री विवेक अग्रवाल। ठीक है, श्री विवेक अग्रवाल को FATF का उपाध्यक्ष चुना गया था। किसको चुना गया है, श्री विवेक अग्रवाल को, याद रखिएगा। कह रहा है FATF का पृष्ठभूमि, यानी कि इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1989 में G7 देशों द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका FATF का मुख्यालय अथी स्थापना, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ, पेरिस में है। ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। कहता भारत 2010 में इसका पूर्ण सदस्य बन गया था, 2010 में इसका पूर्ण सदस्य बन गया था। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नए थल सेनाध्यक्ष, नए थल सेनाध्यक्ष कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। ये नियुक्त होंगे, कब होंगे, तो 30 जून 2026 से। ठीक है, भारत का अगला थल सेनाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह 30 जून 2026 को सेनानिवृत्त हो रहे हैं। कौन हो रहे हैं, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, अभी फिलहाल कौन है, 30 जून तक उपेंद्र द्विवेदी है का स्थान लेंगे। वर्तमान में वह उप सेनाध्यक्ष है, कौन, ये धीरज सेठ, है ना, के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। कहा ब्रिक्स NSA बैठक की मेजबानी भारत 22 जून 2026 को नई दिल्ली में, ये याद रखिएगा क्वेश्चन। ठीक है, भारत ने 20 जून 2026 को नई दिल्ली में 2 दिवसीय उच्च स्तरीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी शुरू की है। याद रखिए कहाँ किया है, तो नई दिल्ली में। ठीक है, अध्यक्ष इसका कौन है, भारतीय NSA अजीत डोभाल। याद रखिएगा कौन है, अध्यक्ष इसका अजीत डोभाल है।
इसका मुख्य विषय क्या है? दुनिया के सामने मौजूद गैर पारंपरिक सुरक्षा और चुनौतियां। याद रखिएगा, दुनिया के सामने मौजूद गैर पारंपरिक सुरक्षा और क्या है? चुनौतियां। ठीक है, याद रखिएगा। हम लोग अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला है अंतर्राष्ट्रीय एवं अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम। ठीक है, देख लेते हैं। इसके बारे में मैंने कल भी चर्चा किया था। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है ना, कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। इसका थीम क्या रखा गया था? योगा फॉर हेल्दी अगेन। ठीक है, इसका थीम क्या था? योगा फॉर हेल्दी अगेन। इसका मतलब होगा स्वस्थ आयु बढ़ाने के लिए योगा। ठीक है, स्वस्थ आयु बढ़ाने के लिए योगा। याद रखिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद रखिएगा। कह रहा मुख्य आयोजक, ठीक है, आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेड रोड कलकत्ता में राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य कार्यक्रम के नेतृत्व किया है। ठीक है, अब देखते हैं अगला वैश्विक शांति सूचकांक है ना, पीसफुल इंडेक्स, पीसीएस इंडेक्स, ग्लोबल इंडेक्स। कह रहा है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा, याद रखिए किसके द्वारा जारी किया जाता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत को 127वां स्थान प्राप्त हुआ है और 2025 में 115वां था, तो इस बार थोड़ा सा घिसक गया है। ठीक है, कह रहा है शीर्ष स्थान लगा आइसलैंड है ना, लगातार 18वें वर्ष दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है। समझे, आइसलैंड जो है 18वें वर्ष दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है। कह रहा दक्षिण एशिया में शीर्ष, दक्षिण एशिया में कौन है? हमारा पड़ोसी जो है भूटान, मात्र 16वां स्थान पर है। समझे, मात्र 16वां स्थान पर है, जो कि बहुत अच्छा है। अब आइए देखते हैं आरबीआई रिलॉन्थन। ठीक है, लॉन्थन 2026, ये क्या है? रिजॉल्यूशन पूछेगा किसके द्वारा जारी किया गया है? तो आरबीआई द्वारा। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं क्या है। कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी, आजकल बहुत हो रहा है डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी, और साइबर सुरक्षा के प्रति लोगों विशेषकर युवाओं को जागरूक करने के लिए राष्ट्रव्यापी लघु वीडियो, यानी कि छोटा छोटा वीडियो है ना, प्रतियोगिता 26 की शुरुआत की है। इतना ही था क्वेश्चन है ना, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में ज्यादा खास था नहीं, है ना, बहुत छोटा है। इसे एमसीक्यू मैंने बनाया है, और भी जितने भी वन एग्जाम होंगे उनके लिए भी मैंने कुछ क्वेश्चन आज इसमें डाला गया है, तो उसको भी हम देखेंगे। ज़्यादा नहीं होंगे, इसका 5-7 होंगे, उसका भी और 10 होंगे, यानी टोटल 20 अंदर होंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। कह रहा है हाल ही में बिहार की किन 3 पारंपरिक, अभी हमने पढ़ा है, उत्पादों को भौगोलिक जय टैग प्रदान किया गया है। तो किया गया था? बुट्टी साड़ी को मिला है, 52 बुट्टी साड़ी को। ठीक है, पत्थर कट्टी स्टोन को मिला है, और पीडिया पेंटिंग कहाँ कहाँ मिला है? 52 बुट्टी साड़ी को नालंदा में। ठीक है, ये हो जाएगा आरा में। और पीडिया पेंटिंग, और सॉरी ये गया हमारी, इसको कीजिए गया, ये हो जाएगा कहाँ? आरा, आरा जिला। ठीक है, याद रखिएगा, ये नंबर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, 52 बूटी साड़ी कपड़ा कहाँ मिला है? तो नालंदा जिला को मिला है। पत्थर काटी स्टोन कहाँ मिला है? तो गया में मिला है। और पीडिया पेंटिंग कहाँ मिला है? तो आगरा जिले में मिला है। ठीक है, याद रखिएगा। कह रहा है कि चीनी यात्री वेनसांग हर्षवर्धन शासनकाल में जो आया था, से जुड़े ऐतिहासिक दस्तावेज को यूनेस्को के तहत सहेजने के लिए हाल ही में किन देशों के संयुक्त प्रस्ताव, किन देशों हो जाएगा? चीन के साथ हो जाएगा, भारत और चीन। ठीक है, देखते हैं, बस वही लिखा हुआ है जो मैंने बताया था। राजा हर्षवर्धन 5 वर्षों तक है बौद्ध दर्शन का अध्ययन कर, उस समय नालंदा कुलपति, हाँ ये याद रखिएगा, जिसमें आया था उसमें नालंदा के कुलपति कौन थे? आचार्य चिलभद्र थे। ठीक है, ये रखना बहुत जरूरी है। कह रहा है कि वित्तीय कार्रवाई बल, वही FATA, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वाला, के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब विचार करते हैं। भारत जो है ना जुलाई, हाँ ये याद रखिएगा, जुलाई से जून तक है ना, अगला अगला महीना से, यानी 2026 से कार्यबल के लिए FTA का उपाध्यक्ष, हाँ ये भी सही है, उपाध्यक्ष चुना गया, ये बिल्कुल सही है। संस्कृति मंत्रालय के सचिव श्री विवेक अग्रवाल, ये भी सही है, कि भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुआ था? 89 में हुआ था, G7 के द्वारा किया गया था, ये भी सही है, यानी कि तीनों तीनों क्या है? सही है, इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कह रहा है केंद्र सरकार द्वारा जून 2026 में भारत के अगले थल सेनाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? तो हम लोग वही पढ़े हैं, धीरज सेठ को किया जाएगा, लेफ्टिनेंट धीरज सेठ को। ठीक है, कब से संभालेंगे? तो 1 जुलाई या फिर 30 जून तक, है ना।
उनका कार्यकाल है पिछले वाले का, पिछले वाले का क्या नाम है? राजेंद्र उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, ये याद रखिएगा। कह रहा है कि जून 2026 में भारत के किस शहर में ब्रिक्स राष्ट्रीय है ना सलाहकारों की, सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक की मेजबानी की गई? ये हो जाएगा नई दिल्ली में। हम लोग वही पढ़े हैं, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, इसका अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? अजीत डोभाल कर रहे हैं। ठीक है, कह रहा है जून 2026 में मनाए गए 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम देखिए पूछ रहा होगा। हाँ, थीम पूछा है, क्या होगा? योगा फॉर हेल्दी एगिंग। ठीक है, याद रखिएगा, है ना, यही थीम है, योगा फॉर हेल्दी एगिंग, स्वास्थ्य आयु बढ़ाने के लिए योगा जरूरी है। ये पढ़ामा था तो पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था कब? 2015 में मनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस 2000 वैश्विक शांति सूचकांक, भारत का स्थान हम लोग जानते हैं 26 में हो गया 27। ठीक है, याद रखिएगा 26 में एक बढ़ा के 27, इसी याद रख सकते हैं। और 2025 में कितना था? तो 115। ठीक है, 5 यहाँ 5 यहाँ, लेकिन 6 आना चाहिए था, लेकिन आ गया 7। कोई बात नहीं, एक बढ़ गया है तो 127 याद रखिएगा। चलिए वही सब लिखा हुआ है। भूटान का रैंक याद रखिएगा सिर्फ 16, 116 नहीं, सिर्फ 16 है। ठीक है, जो कि बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा हाल ही में शुरू की गई रिजॉल्थन है ना, रील्स छोटा छोटा बनाने का प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका है डिजिटल धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक फैलाना। यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये तो हो गया हमने जो अभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बिहार स्पेशल पढ़ा उसका क्वेश्चन था। अब देखते हैं कुछ ऐसा भी क्वेश्चन है ना जो इसमें हम नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी आज का क्वेश्चन ये बनता है। ठीक है, तो चलिए, कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री है ना निर्मला सीतारमन, कौन सा है? निर्मला सीतारमन, पूर्वोत्तर भारत, ठीक है, के सबसे बड़े ऑर्गेनिक मसाला प्रसंस्करण इकाई, याद रखिएगा, सबसे बड़ा मसाला प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है? कहाँ किया है? तो रिभोई जिला, रिभोई जिला कहाँ है? मेघालय में है, याद रखिएगा, मेघालय में किया है रिभोई जिला, रिभोई जिला। ठीक है, इसमें 2 स्टेट के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे। देख है ना, देखिए इस कार्यक्रम में मेघालय के मुख्यमंत्री याद रखिएगा कॉनराड संगमा। ठीक है, याद रखिएगा मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कॉनराड संगमा। और एक सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह, याद रखिएगा। ठीक है ना, प्रेम सिंह तमांग भी शामिल हुए थे। तो 2 राज्य के मुख्यमंत्री आए थे और एक निर्मला सीतारमन जी थे। ठीक है, इसमें कह रहा है कि क्षमता महत्व क्या है? ये यूनिट सालाना 10,000 मीट्रिक टन से अधिक उच्च मूल्य वाले जैविक मसाला जैसे लाकाडोंग हल्दी, ठीक है, लाकाडोंग हल्दी, अदरक, काली मिर्च का प्रसंस्करण करेगी। यह पूर्वोत्तर के किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में बहुत बड़ा कदम होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है कि केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हाल ही में भारत के पहले निजी है ना क्षेत्र में हाइब्रिड 2G एथेनॉल बायो रिफाइनरी प्रोजेक्ट के लिए 150 करोड़ रुपए की सहायता मंजूरी की है। यह परियोजना कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। ठीक, उत्तर प्रदेश के धनौरा में, याद रखिएगा, है ना, धनौरा देगा या तो उत्तर प्रदेश देगा, दोनों में से याद रखिएगा, धनौरा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, वही है यहाँ पर जो दिया गया 2G एथेनॉल 50 करोड़ की लागत से, है ना। कह रहा है यह सहायता प्रधानमंत्री वन योजना जैविक ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेषण निवारण के तहत दी गई। इसकी क्षमता 91 किलोलीटर प्रति टन प्रतिदिन होगी। इसको लिंक कीजिएगा बिहार से। बिहार से कैसे लिंक कीजिएगा? तो बिहार देश का पहला राज्य है जिसने अपनी एथेनॉल नीति लागू की थी, इसलिए एथेनॉल से जुड़े राष्ट्रीय प्रोजेक्ट बीपीएससी अक्सर पूछता है, तो है ना, पूछ देगा कि 150 करोड़ कहाँ खर्च किया गया? तो यूपी में पहला एथेनॉल नीति लागू करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो बिहार हो जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने गांधी सरोवर परियोजना, कौन सा? गांधी सरोवर परियोजना के तहत 83.814 एकड़ सैन्य भूमि के उपयोग की अनुमति दी है। यह गांधी सरोवर परियोजना कहाँ विकसित की जा रही है? ये क्वेश्चन है, गांधी सरोवर परियोजना, ये क्वेश्चन पूछे आएगा। गांधी सरोवर परियोजना कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो हैदराबाद में किया जा रहा है।
ठीक है, बापू घाट हैदराबाद, ये याद रखिएगा। कहाँ किया जा रहा है? तो बापू घाट हैदराबाद में किया जा रहा है। कह रहा है कि रक्षा मंत्रालय ने, ठीक है, तेलंगाना के हैदराबाद स्थित बापू घाट पर गांधी सरोवर परियोजना का विकास के लिए मूसी रिवर फ्रंट, ठीक है, मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, याद रखिएगा मूसी, ठीक है, वो करीब 83.814 एकड़ से सेना के जमीन सौंपने की मंजूरी दी है। ठीक है, परियोजना की विशेषता क्या है? इस स्थल पर पर्यावरण बहाली, बाढ़ प्रबंधन के साथ साथ स्टैचू ऑफ पीस, ठीक है, गांधी राष्ट्रीय संग्रहालय और हैंडलूम ट्रेनिंग सेंटर, ये याद रखिएगा, जैसे बुनियादी संरचना को विकसित की जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ठीक है, NIXI ने अपने 23वें स्थापना दिवस के अवसर पर भारतीय इंटरनेट इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए कितने नए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो 4 को किया है। ठीक है, याद रखिएगा। कौन कौन किया है अभी हम बताते हैं। इंटरनेट एक्सचेंज पोर्टल है ना, अपने 23वें स्थापना दिवस पर 4 नए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ठीक है, इंटरनेट एक्सचेंज पोर्टल, ठीक है, इंडियन रजिस्ट्री फॉर इंटरनेट नेम्स एंड नंबर्स, है ना पोर्टल, ये याद रखिएगा। I.in ऑप्शन पोर्टल नीलामी के लिए होगा। ठीक, AI सक्षम, ये याद रखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। WHOIS स्क्रीनिंग प्लेटफॉर्म, याद रखिएगा। ठीक है, तो 4 नए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि भारत जो है ना, भारत इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्या इसका उद्देश्य है? भारत के इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं। कह रहा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग है ना, की सलाह की हालिया घोषणा के साथ 21 वर्ष से चिकित्सा शिक्षा में सभी पोस्ट ग्रेजुएट है ना डिप्लोमा पाठ्यक्रम यानी PG डिप्लोमा कोर्स को पूरी तरह बंद कर केवल MD और MS कार्यक्रम को ही संचालित किया जाएगा। तो ये अगला साल से होगा, यानी कि 2027 से बंद कर दिया जाएगा, है ना, PG डिप्लोमा कोर्स को। आइए देखते हैं इसके बारे में क्या है। कह नेशनल मेडिकल कमीशन, ठीक है, नेशनल मेडिकल कमीशन NMC के मेडिकल शिक्षा में बड़ा सुधार करते हुए घोषणा की है कि वर्ष 2027 से पोस्ट ग्रेजुएट यानी PG डिप्लोमा मेडिकल कोर्स पूरी तरह से बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद चिकित्सा के क्षेत्र में PG स्तर पर केवल पूर्वकालिक MD डॉक्टर ऑफ मेडिसिन और MS मास्टर ऑफ सर्जरी कार्यक्रमों को ही मान्यता सिर्फ दिया जाएगा। यही बहुत बड़ा पल है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस फंड हाउस ने भारत का पहला लाइफ साइकिल है ना लाइफ साइकिल म्यूचुअल फंड है ना लाइफ साइकिल म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है, जो निवेशकों से चुने हुए लक्ष्य वर्ष के अनुसार पोर्टफोलियो का प्रबंध खुद कर लेगा। अच्छा, जैसे जैसे नजदीक आएगा मतलब समय, अच्छा तो आगे इसमें इस तरह कुछ लिखा होगा। ठीक है, तो कौन सा होगा? जिरोधा फंड हाउस, ठीक है, जिरोधा फंड हाउस, याद रखिएगा। इसमें क्या है देखिए, बहुत बढ़िया चीज दिया हुआ है किसमें, ये कैसे काम करता है देखिए, ये देखते हैं। सेबी की मंजूरी के बाद जारी इस फंड में निवेशकों को है ना केवल अपना रिटायरमेंट या लक्ष्य का साल चुनना है, बस ये चुनना आपको कि हमको कब इसका रिटायरमेंट करना है होता है। जैसे 2036 या 2041, जैसे जैसे साल करीब आएगा, फंड का रिस्क और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अपने आप जो है ना क्या हुआ सुरक्षित एसेट्स की तरह क्या होगा शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो यही क्वेश्चन था कुछ, है ना। आप इसको जो है ना 1-2 बार देखिएगा तो बिल्कुल याद हो जाएगा। कैसा लगा सेशन आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रत्येक दिन इसी टाइप का जो है ना आएगा, सबके लिए आएगा, BPSC के लिए आएगा, CGL4 जो देने वाले उनके लिए भी, AD जो देने वाले उनके लिए भी है। ठीक है, तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लग रहा है सेशन। अगर कुछ सुधार करने की जरूरत है तो भी बताइएगा, बिल्कुल सुधार किया जाएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर कल टुडे करंट अफेयर के सेशन में 24 जून को। तो धन्यवाद।